हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर अपना फर्स्ट करेंगे लिटरेचर का, जो है पर्सेफोनी एंड हेडस। क्लियर? चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द सीजन्स केम टू बी? क्या आप जानते हैं कि सीजन जो है कैसे आते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? तो चलिए इसी बारे में सोचते हैं और समझते हैं इस स्टोरी को। रीड द स्टोरी ऑफ हेडस एंड पर्सेफोनी एंड फाइंड आउट हाउ सीजन बिगिन। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और समझते हैं कि कैसे सीजन जो है आते हैं और जाते हैं। Here, Zeus, the king of gods, and Demeter, the goddess of the harvest, had a beautiful daughter named Persephone. तो जियस यहाँ पे कौन था? किंग था, गोड देवताओं के राजा यानी जियस, और डिमेटर यानी फसलों की देवी। द हार्वेस्ट, बोथ दे हैविंग अ ब्यूटीफुल डॉटर, दोनों की एक लड़की थी जिसका नाम था पर्सेफोनी। पर्सेफोनी ग्रू अप अमंग द फ्लावर्स टू बी अ यंग गर्ल। वह जो पर्सेफोनी है, जो उनकी डॉटर है, वो इस तरह बढ़ने लगी फूलों के बीच। जैसे फूल बढ़ते हैं वैसे ही वो ग्रो करने लगी एंड बिकम अ यंग गर्ल। Persephone cared for the flowers in the fields created by her mother. पर्सेफोनी देखभाल करने लगी फ्लावर्स की, जो फील्ड उसकी मदर ने क्रिएट किया था, बनाया था। एज द गॉडेस ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, आई कुडेंट बी मोर प्राउड ऑफ यू पर्सेफोनी। माई लव फॉर यू इज इमेंस। इमेंस मीन्स लिमिटलेस। यहाँ डिमेटर अपनी डॉटर पर्सेफोनी से कहती है, जैसे कि मैं गॉडेस हूँ प्लांटिंग और हार्वेस्ट की, तो मैं जो है इसमें बहुत प्राउड ज़्यादा फील नहीं कर सकती पर्सेफोनी, लेकिन मेरा प्यार जो है तुम्हारे लिए इमेंस है। इमेंस मीन्स लिमिटलेस है, मतलब कि वो अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मदर, आई एम ऑफ टू द फील्ड्स टू मेक द वर्ल्ड ग्लोरियस विद माई ब्यूटिफुल फ्लावर्स। Now Persephone says, Mother, I am off to the fields to make the world glorious with my beautiful flowers. Persephone कहती है अपनी मदर से कि मामा, मैं जो हूँ इस फील्ड में इस वर्ल्ड को जो है ग्लोरियस बनाने के लिए अपने ब्यूटीफुल फ्लावर से जो है ग्लोरियस बना दूंगी। ग्लोरियस मीन्स नोबल, मीन्स महान। One day Persephone wandered off a little too far across a stream, through a grove of trees and into a little glade. Glade means here an open space in forest, मतलब कि एक खुला एरिया जो जंगल में होता है। ग्रोव मीन्स पार्क हियर। तो एक दिन क्या होता है, पर्सेफोनी वैंडर्ड मतलब कि घूमती फिरती हुई एक छोटी सी जगह पे ऑफ अ लिटिल टू फार अक्रॉस अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स नदी, नदी को क्रॉस करते हुए वो जाती है थ्रू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, जहाँ पे पार्क है आपको दिख रहा है जैसे कि इमेज में, एंड इनटू अ लिटिल ग्लैड, एक बहुत खुला एरिया। तो वहां वो अचानक क्या देखती है, ओ आई नेवर नोटिस द स्ट्रेंज बुश इन द मीडो बिफोर। हेयर मीडो मीन्स ग्रासलैंड। वो एकदम से चौंक के हैरान हो जाती है देख के कि उसने ऐसा ये चीज कभी नहीं देखी, एक स्ट्रेंज बुश को यहाँ ग्रास में कभी पहले नहीं देखा। इट इज ruining the look of my field of beautiful flowers with its ugliness. परसिफोनी कहती है कि इसने मेरे ब्यूटीफुल फ्लावर्स के फील्ड में जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उसको बर्बाद कर दिया, उसको बदसूरत बना दिया। Persephone pulled out the bush. As she uprooted the bush, it left a big gaping hole in the ground. Suddenly, 6 black horses pulling a golden chariot leapt out of the hole. In the chariot stood a tall figure with a flowing black cap and a black crown on his head. Persephone जैसे ही उस जो है स्ट्रेंज बुश को पुल करती है, उखाड़ती है, एज शी uprooted the bush, it left a big gaping hole in the ground. बहुत बड़ा होल हो जाता है एकदम से ग्राउंड में, और एकदम से सडनली अचानक क्या होता है, 6 ब्लैक हॉर्सेज आ जाते हैं
उस हॉल में से, पुलिंग अ गोल्डन चैरियट, जो है एक बिल्कुल गोल्डन चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, गोल्डन चैरियट रथ आता है, लेफ्ट आउट ऑफ द हॉल, और वो चैरियट जो है एकदम रथ जो है हॉल में से उछल के आता है बाहर। और चैरियट पे मतलब कि रथ पे कौन है सवार, एक टॉल फिगर का, फ्लोइंग ब्लैक कैप, उसका जो गले में जो वस्त्र है, कैप मीन्स गले में जो वस्त्र है, फ्लोइंग ब्लैक मतलब कि बहता हुआ, उसका क्या ब्लैक, एंड जो उसने वेयर किया हुआ है, और एक ब्लैक क्राउन ऑन हिज हेड, एक ब्लैक कलर का ताज जो उसने पहना हुआ है। सी हियर द इमेज, देखिए ये हॉल में से निकल के 6 हॉर्स के साथ बाहर आता है। आफ्टर बिफोर पर्सिफोनी कुड स्क्रीम फॉर हेल्प, इससे पहले वह कुछ कर सकती, चिल्ला सकती, हैडस सीज्ड हर, उसे हैडस ने जब्त कर लिया, उसे जकड़ लिया, एंड प्लग्ड इनटू द हॉल, और उसे वापस हॉल में ले गया। मतलब कि हु इज हियर हैडस, हैडस कौन था, हैडस में आपके वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, ये देखिए, हैडस है ब्रदर ऑफ जियस एंड द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो हैडस कौन है, जियस का ब्रदर, मतलब कि पर्सेफनी का क्या हुआ, चाचा, एंड द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वो कौन है, अंडरवर्ल्ड का किंग है। हियर प्लंग्ड मींस डूबना, मतलब कि वो हॉल के अंदर चला जाता है रथ उसको लेके पर्सेफनी को, और हेडेस द हॉल इन द ग्राउंड क्लोज्ड बिहाइंड देम, और फिर पीछे से वो क्या हो जाता है, जब वो अंडर ग्राउंड चले जाते हैं तो होल वो जो है बंद हो जाते हैं उनके जाने के बाद। As the sun set, Demeter went looking for her daughter who had not returned home. जैसे ही सूरज छुपता है मतलब कि शाम के समय, डिमेटर जो है अपनी डॉट को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है, क्योंकि वो घर नहीं आई थी। पर्सेफोनी पर्सेफोनी वेयर आर यू, पर्सेफोनी, तो आवाज लगाती है वो अपनी डॉटर को, पर्सेफोनी कहाँ हो तुम, वेयर आर यू। All night the distraught Demeter searched for her daughter. सारी रात जो है distraught डिमेटर जो है अपनी डॉटर को क्या करती रही, ढूंढती रही। Here distraught, distraught means extremely upset and anxious, अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग मेंशन किए थे, यहाँ पे शो किए थे। तो डिस्ट्रॉट होता है बहुत ज्यादा उदास, और एंशियस और वरीड, वो जो है डिमेटर अपनी डॉटर के लिए बहुत ज्यादा वरीड थी सारी रात। As dawn broke, Demeter came upon the uprooted bush. Leaping from her chariot, she noticed something that seemed to pierce her heart. जैसे ही मॉर्निंग हुई, सुबह हुई, डिमेटर जो है वहां पर आती है जहां पे उसने परसेफोनी ने अपरूटेड किया था, वो उसको स्ट्रेंज बुश को जो है उखाड़ा था, वहां पर आती है डिमेटर ढूंढती ढूंढती उसे, और लीपिंग फ्रॉम हर चैरियट शी नोटिस्ड समथिंग दैट सीम्ड टू पर्स हर हर्ट, उसको वहां पे जो है अजीब सी फीलिंग आती है कि जैसे उसको स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक ऐसा एहसास हुआ उसे जो उसके दिल को बहुत ही दुखा रहा था, जिससे वो बहुत ही उदास हो रही थी। क्या थी वो, क्राइंग, ओ प्लीज नो, इट इज पर्सेफोनीज स्कार्फ, वेयर, ओ वेयर इज माय डॉटर। उसे क्या मिलता है वहां पे, जहाँ पे अपरूटेड ब्रूश हुआ था, उसे पर्सेफोनी का स्कार्फ मिलता है, और उसे देखकर वह बहुत ही उदास हो जाती है और कहती है, कहाँ हो तुम, मेरी डॉटर कहाँ हो, वेयर आर यू। ये तो पर्सेफोनी का स्कार्फ है। एज द सन बिगिन टू राइज, जैसे ही सन जो है उगना शुरू होता है, द बर्ड्स टोल्ड डिमेटर अबाउट अ गर्ल who had been carried into a hall by a tall rider on a chariot, और जो बर्ड्स हैं वो सभी कहानी बता देते हैं डिमेटर को उस गर्ल के बारे में, और उस होल के बारे में जहां पर एक लंबा राइडर जो है आया था रथ पर सवार होकर, और जो है पर्सेफोनी को अंडरवर्ल्ड में ले गया था। Demeter wept. Wept means cry, as she realized that Hades, the dark god of the underworld, had captured her lovely Persephone. वो जो है ये सुनकर रोने लगी और रियलाइज करने लगी कि हाँ ये हेडस ही हो सकता है। हेडस कौन था, द डार्क गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वो जो है गॉड था, अंडरवर्ल्ड का गॉड था, मतलब कि अंडरग्राउंड में जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा रहता है।
हैड कैप्चर्ड हर लवली पर्सेफोनी, जो कि कैप्चर करके ले गया है उसकी पर्सेफोनी डॉटर, प्यारी सी बेटी को उठा कर ले गया है। डिमेटर्स सोरो सून टर्न इनटू एंगर, उसका जो उदासपन है वो एकदम से गुस्से में बदल जाता है। एंड शी रूड टू माउंट ओलंपस टू सी जीएस, और वो वहां कहाँ चली जाती है, माउंट ओलंपस चली जाती है। माउंट ओलंपस क्या है, this is the highest mountain in Greece. It was considered to be the seat of Zeus, the god of gods. जो भगवानों के भगवान जीएस हैं, उसकी सीट माउंट ओलंपस पर चली जाती है डिमेटर। जीएस Hades has captured Persephone and taken her down to the dark underworld. और उसे कहती है जीएस जो है हेडस जो है परसेफोनी को कैप्चर करके ले गया है, उठा के ले गया है, और कहाँ ले गया है, डार्क अंडरवर्ल्ड में ले गया है। until she is returned to home, जब तक वो घर वापस नहीं आती, I will cause a famine to come upon the land. The plants will all wither and die, causing animals and people to starve. Starve means होता है भूख से मरना। Here famine means lack of food during a long period of time in a region. तो डिमेटर कहती है कि जीएस जब तक जो है पर्सिफोनी घर पे नहीं आ जाती, तब तक मैं क्या कर दूंगी, मैं भूमि पर जो है लैंड पर जो है क्या हो जाएगा, भूखमरी हो जाएगी। यहाँ पे प्लांट जो है क्या हो जाएंगे, प्लांट्स मुरझा जाएंगे, पौधे मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। और एनिमल्स जानवर और जो है लोगों में क्या हो जाएगी, भूखमरी हो जाएगी। तो इस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या हाल हुआ, आखिरकार पर्सेफोनी वापस आई या नहीं आई, या फिर वो जो है एडस के साथ खुश रही। इसी को जानने के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।